दिल्ली से आईटीओ में पीडब्ल्यूडी की बुलडोजर कार्रवाई नजर आई है। गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई जारी है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद एसडीएम की निगरानी में कार्रवाई हुई। पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई की जद में आए मंदिर और मस्जिद। मंदिर मस्जिद का कुछ हिस्सा फुटपाथ को कवर कर रहा था। बुलडोजर के जरिए 18 फीट हिस्से को खाली कराया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां आईटीओ में पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि इस कार्रवाई की जद में पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई की जद में मंदिर और मस्जिद भी आए हैं। मंदिर मस्जिद का कुछ हिस्सा फुटपाथ को कवर कर रहा था और बुलडोजर के जरिए 18 फीट हिस्से को खाली कराया गया। आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे लाइव मौजूद है, उनका रुख करते हैं। आदित्य, पीडब्ल्यूडी ने ये जो कार्रवाई की है, किस एरिया में ये कार्रवाई की गई है और मंदिर मस्जिद भी क्या इस कार्रवाई की जद में आए हैं? बिल्कुल शबनम, आज जो पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई हुई वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई और ये कार्रवाई आईटीओ से जो दरियागंज जाने वाली रोड है पीडब्ल्यूडी की ही रोड है, उसके बगल में जो फुटपाथ था, उस रोड के बगल में फुटपाथ था, वहाँ पर दो धार्मिक स्थल बने हुए हैं। एक मंदिर है और एक मस्जिद है और उसके बीच में सीपीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, केंद्रीय निर्माण विभाग की ज़मीन है। वहाँ पर जो उन दोनों धार्मिक स्थलों का एक हिस्सा 18 फीट हिस्सा जो था वो कहीं ना कहीं अवैध अतिक्रमण में था, स्थायी स्ट्रक्चर था, उसको आज जो पीडब्ल्यूडी के बुलडोजर से उन्होंने उनको गिरा दिया। G20 को लेके लगातार, चाहे वो एनडीएमसी हो, एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो या डीडीए हो, ये संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं और जहां पर भी अवैध अतिक्रमण है, खासकर सेंट्रल दिल्ली में जहां पर भी लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं, उसको हटाने के लिए संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं। जी सबने आदित्य, किसी तरह की मज़ाहिमत, किसी तरह का कोई यहाँ पर प्रदर्शन हुआ जब इन मकानात के ऊपर बुलडोजर के जरिए कार्रवाई की जा रही थी, खासकर मंदिर मस्जिद की बात करें तो? बिल्कुल शबनम, ये रोड सबसे व्यस्ततम रोड है और क्योंकि यहाँ से संसद भवन भी केवल 2 किलोमीटर दूर है, सुबह 8 बजे से ही पुलिस डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया था। कार्रवाई 10 बजे के आसपास होनी थी, लेकिन जो डिप्लॉयमेंट था पुलिस का और हैवी डिप्लॉयमेंट था, पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया था। जहाँ पर वो दोनों धार्मिक स्थल थे उसके आसपास लगभग 400 मीटर इधर और 400 मीटर उधर रोड को ब्लॉक कर दिया गया था। दरियागंज वाले रास्ते को ब्लॉक करके डाइवर्ट किया गया था और भारी संख्या में पुलिस बल वहाँ मौजूद था। किसी भी प्रकार का हंगामा वहां पर देखने को नहीं मिला क्योंकि लगातार प्रशासन और पीडब्ल्यूडी उस स्थिति को बनाए हुए थे। वहां पर जो मंदिर में पुजारी थे या जो मस्जिद के वहां पे देखरेख करने वाले व्यक्ति थे, उनका जरूर कहना था कि ये जो कार्रवाई हुई वो कहीं ना कहीं बिना बताए हुए कार्रवाई हुई। पीडब्ल्यूडी का लगातार कहना है कि अगर अतिक्रमण है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद नोटिस पहले दी जा चुकी थी, उसके बाद ये कार्रवाई होना बिल्कुल लाजमी है। जी, इस मंदिर मस्जिद के अलावा जिस एरिया में, जिस रोड के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई हुई है पीडब्ल्यूडी की, क्या उसमें रिहायशी मकान भी आते हैं, कुछ दुकानें भी आती हैं, क्या इस तरह के भी वहां पर मकानात हैं? देखिए, आईटीओ से लेके दरियागंज जाने वाला जो पूरा रास्ता है वो गवर्नमेंट, वहाँ पर अधिकतर गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और उसके अलावा ये दो धार्मिक स्थल जो थे वो उन्हीं गवर्नमेंट ऑफिसेज के बगल में ही बने हुए हैं और उसी बीच में वो पूरा रोड जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल या पॉलिटिकल पार्टी के जो राजनीतिक दलों के वहाँ पर कई कार्यालय हैं, मुख्यालय हैं। राउज एवेन्यू के ठीक पीछे वाली रोड है, इसलिए वहाँ पर किसी तरीके की कोई दुकान या कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, वो पूरा गवर्नमेंट सेक्टर का एरिया है। इसी वजह से वहाँ पे जो धार्मिक स्थल थे, क्योंकि G20 को लेके एनडीएमसी क्षेत्र में सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो फुटपाथ कवर हुआ था, 18 फीट चौड़ा फुटपाथ था, वो उसको हटाने के लिए ये कार्रवाई की गई। और उसके अलावा जो वहाँ पे और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं या इसके अलावा वहाँ पे कोई भी ऑफिस बना हुआ है, वो सारे ऑफिस या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स उस फुटपाथ को छोड़ के पीछे बनी हुई हैं। जी सर, अभी क्या बुलडोजर कार्रवाई अभी भी जारी है या फिर जो गैर कानूनी कब्जे थे उनको पूरी तरीके से हटा दिया गया है और तमाम चीजें शांति के साथ मुकम्मल हो चुकी हैं क्या? बिल्कुल शबनम, पूरी कार्रवाई वहाँ पर जो एसडीएम थे उनकी निगरानी में की गई और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से हुई। उसके बाद जब कार्रवाई पूरी हो जाती है तो लोगों को रास्ते में बाधा न हो या वहाँ पर कहीं ना कहीं डस्ट पार्टिकल्स उड़े ना, उसके लेके भी पीडब्ल्यूडी ने पूरा मलबा साथ में ही उठाया था। कुछ देर बाद वहाँ पे पीएम का रूट भी था, इस वजह से कहीं ना कहीं वो पूरे रास्ते को फिर से साफ किया गया था।
पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए लगातार वहां पे दिल्ली पुलिस के जो एसीपी थे वो भी वहां पर मौजूद थे कि किसी प्रकार की कोई हंगामे की स्थिति ना बने। और अभी जो फिलहाल आज का अतिक्रमण हटाने का अभियान था वो पूर्ण हो चुका है। कहीं ना कहीं आगे भी अगर कोई ऐसी आवश्यकता या कोई ऐसा आदेश आता है तो पीडब्ल्यूडी लगातार कार्रवाई करेगा। अभी क्या कुछ ऐसी जगह भी, इसी रोड की अगर बात करूं खासकर मैं, तो कुछ ऐसी और जगह भी चिन्हित की गई है जिन पर बुलडोजर कार्रवाई होनी है, या इस रोड का जो काम है गैर कानूनी जो मकान यहाँ बने हुए थे धार्मिक स्थल उनको हटाने का वो मुकम्मल हो चुका है, अब ये रूट पूरी तरीके से क्लियर है? देखिए 9 मार्च तक लगातार कार्रवाई होनी है, चाहे वो डीडीओ, एमसीडीओ, एनडीएमसी हो या पीडब्ल्यूडी हो, लगातार 9 मार्च तक कार्रवाई करने वाले हैं। डीडीए के लिए खासकर कहा गया था कि 9 मार्च तक कार्रवाई डिमोलिशन की चलेगी, चाहे वो मेहरौली का घटनाक्रम रहा हो या इससे पहले एमसीडी ने 12 जोन्स खाली कराई थी और एनडीएमसी ने भी धौला कुआं के पास की जो वहां पर अवैध झुग्गी झोपड़ी थी उसको हटाया था। लगातार एनडीएमसी भी इस चीज़ के लिए आश्वस्त है कि किस तरीके से अगर अवैध अतिक्रमण है तो इस समय G20 के सम्मेलन की तैयारियों को लेके उस अतिक्रमण को हटाया जाए। पीडब्ल्यूडी भी लगातार जो एनडीएमसी सेंट्रल क्षेत्र में सड़कें आ रही हैं और सड़कों के बीच के फुटपाथ को या नाले के बीच के फुटपाथ को अगर कवर किया गया है तो पीडब्ल्यूडी लगातार अतिक्रमण हटाने का काम कर रहा है। बस इस चीज़ का एक ध्यान रखा जा रहा है कि अगर अतिक्रमण परमानेंट है तो वहां पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, अगर अतिक्रमण केवल कमेटियों के माध्यम से हटाया जा सकता है तो पीडब्ल्यूडी की टीम जाके वो अतिक्रमण हटा रही है। जी सपना। आदित्य, अभी क्या आपको लगता है, जिस तरीके से आपने बताया कि 10 बजे कार्रवाई शुरू होनी थी, बुलडोजर कार्रवाई शुरू होनी थी, उससे पहले 8 बजे जो है पुलिस फोर्स को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया, क्या ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था, अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि यहाँ मामला तनावपूर्ण हो सकता है? सबनम, देखिए बात जब धार्मिक स्थलों की होती है तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो धार्मिक आस्था का देश है और वो धार्मिक आस्था किसी भी धर्म के प्रति हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस चीज़ को अलर्ट लेके रहता है, इस चीज़ को लेकर अलर्ट रहता है कि अगर कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है और उस समय किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, जबकि अतिक्रमण को अतिक्रमण ही कहा जाएगा, चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थल हो, अगर उसने अतिक्रमण किया है तो कहीं ना कहीं, और वो अतिक्रमण अगर अवैध है तो उसको हटाने की कार्रवाई को बिल्कुल जायज़ कहा जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट है उसने वो आदेश दिया था, उसको लेके प्रशासन अलर्ट था कि किसी प्रकार का कोई हंगामे की स्थिति ना बने या वहाँ पे कोई संगठन ऐसी स्थिति ना करे। लेकिन लोगों ने समझदारी का परिचय देते हुए और प्रशासन ने भी बहुत एक अच्छे ढंग से पूरी कार्रवाई को पूर्ण कराया और किसी भी प्रकार का विरोध वहाँ पर देखने को नहीं मिला।